इस वीडियो की शुरुआत मैं सर बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक बहुत फेमस कोट से करना चाहूँगा, जो कि कुछ ऐसा है: बाई फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। इसका कहने का सिंपल मतलब यही है कि अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो। मतलब प्रिपरेशन किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मार्केट खुलने से पहले, यानी 9:15 पे हमारा मार्केट खुल जाता है, उससे पहले आपको कौन से ऐसे काम करने चाहिए, कौन से ऐसे होमवर्क करने चाहिए जो आपको आज के मार्केट के लिए तैयार कर देगा। बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो केवल मार्केट टाइम पर बैठ के आके मार्केट को एनालाइज करने को ही ट्रेडिंग मांगते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। और कुछ सिंपल 5-6 स्टेप्स जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उसको फॉलो करके आप बहुत सारे रिटेलर से आगे निकल सकते हैं और आपको पता रहेगा कि आप दिन भर क्या करने वाले हो। मतलब अगर आपने थोड़ी सी मेहनत मार्केट खुलने से पहले कर ली तो मेहनत मार्केट खुलने के बाद की जो मेहनत होगी वो आपकी बहुत कम हो जाएगी और हो सकता है आप टेंशन फ्री ट्रेडिंग कर सको, आपको चीज़ें समझ में आने लगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। लेट्स बिगिन द वीडियो, जिसमें हम ये जानने वाले हैं सिंपल स्टेप्स में कि आपको मार्केट तैयार, मतलब मार्केट खुलने से पहले किन चीज़ों की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक करके सारी चीज़ें। आप बस उसको नोट डाउन करते रहिएगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखेंगे। अगर हेल्पफुल लगे तो बाद में आप इसको फिर शेयर वगैरह, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला होमवर्क क्या है, होमवर्क नंबर 1 कह लो आप या स्टेप नंबर 1 कह लो, वो ये है कि आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि मार्केट खुलने वाला कहाँ है। कल मार्केट जब 3:30 बजे बंद होता है, उसके बाद रात को अमेरिकन मार्केट्स में हमें बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है और सुबह सुबह एशियन मार्केट्स भी बहुत सारे खुल जाते हैं। तो ये जो सारे ग्लोबल मार्केट हैं, यूरोपियन मार्केट का बहुत कम इम्पैक्ट रहता है, मेजर इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट का और सुबह सुबह के एशियन मार्केट्स का। ये जो मार्केट रहते हैं, इनका इम्पैक्ट कल हमें 9 बजे देखने को मिलता है। जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि 9 बजे से लेके 9:07 तक प्री मार्केट सेशन होता है। इस प्री मार्केट सेशन में डिसाइड किया जाता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट खुलेगा। तो अगर आज के लिए आपको तैयार होना है ना, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आज का मार्केट कहां खुल सकता है। इसको हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी कभी प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उससे आप लगभग 95% टाइम ये सही प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट कहां खुलने वाला है। तो स्टेप 1 हमारा ये है, प्रेडिक्ट द मार्केट ओपनिंग। उसके लिए हम किस चीज का सहारा लेते हैं? उसके लिए हमें गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स देखने पड़ते हैं। कुछ लोगों को पता होगा कि गिफ्ट निफ्टी को पहले हम एसजीएक्स निफ्टी के नाम से भी जानते थे। तो अगर आप अपडेट नहीं हुए तो मैं बता दूं, मैं उसी एसजीएक्स निफ्टी की बात कर रहा हूं जिसका नाम अब गिफ्ट निफ्टी हो चुका है। तो आपको सबसे पहले ये जाके देखना पड़ेगा कि गिफ्ट निफ्टी अभी कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इसको देखने का क्या तरीका होता है, मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं कि किस तरीके से आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी कहां पर ट्रेड कर रहा है। तो जो पहला तरीका है उसमें हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट में आ जाएंगे। यहां पर आप देखो, मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन कर रखी है। जरूरी नहीं आप मनी कंट्रोल पे आओ, investing.com में भी आ सकते हो। आप कहीं भी जाओ, आपको जो चीज देखना है वो है ग्लोबल मार्केट्स। तो हर जगह आपको ग्लोबल मार्केट्स का सेक्शन मिल जाएगा। ग्लोबल मार्केट्स में जाके यहाँ पर आपको यूएस मार्केट्स के बारे में देखने को मिल जाएगा। यूएस मार्केट के बाद यूरोपियन मार्केट पे देखने में मिल जाएगा और एशियन मार्केट भी। आपको सब पे नजर रखनी है। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसके लेवल्स देख सकते हो, बट जो आपके काम के लेवल्स हैं वो ये वाले हैं। यहाँ पर आपको ये गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर ये गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है 0.15, यहाँ पर आपको ग्रीन में 0.15 दिख रहा है, मतलब ये प्लस 0.15 हो गया। तो आज का मार्केट कहाँ खुलेगा, यही हमारा सवाल था। तो आज का मार्केट कल के क्लोजिंग से 0.15% ऊपर खुलने वाला है। अगर आप देखो 29 रुपीज लिखा है, तो ये बेसिकली निफ्टी 50 के लिए होता है। तो जो हमारा निफ्टी 50 है वो कल की क्लोजिंग से 29 पॉइंट ऊपर ओपन होगा। तो आपको क्लियर आइडिया लग गया कि आज का मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुल सकता है। तो ये तरीका नंबर 1 है जिससे आप जान सकते हो मार्केट की ओपनिंग कहां होने वाली है मार्केट खुलने से पहले। ये डेटा आपको कब चेक करना है? ये आप सुबह 7, 7:30, 8 बजे के बाद कभी भी चेक कर सकते हो। मतलब 7:30 के बाद अगर आप ये डेटा चेक करते हो तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी मेजर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो 7:30, 8 बजे के बाद आप ये डेटा देख सकते हैं। इसको अगर आप रात में देखते हो तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह मार्केट्स खुलते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा चेंज होता हुआ दिखता है। तो इसे हमें 7:30, 8 बजे के बाद चेक करना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, आप ट्रेडिंग व्यू में आ जाइए। यहाँ पर आके आपको यहाँ पे सर्च करना है गिफ्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स। इसको अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, इसको मैंने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर रखा है, जो कि निफ्टी 1 करके ऐसा कुछ आएगा, निफ्टी 1 और ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहेगा। तो इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है,
मान लीजिए ये मेरे पास चार्ट खुला और ये है 3 अगस्त का, ये पूरा चार्ट, ये जो लाइन खींची हुई है ये है जब मार्केट चलता है जहाँ से लेके, और ये 15 मिनट का चार्ट मैंने खोल रखा है। तो ये 3 अगस्त का चार्ट है और ये 4 अगस्त का चार्ट है। मान लीजिए 3 अगस्त का चार्ट के हिसाब से मुझे पता करना है कि 4 अगस्त को मार्केट कहाँ खुलेगा, हमारा इंडियन मार्केट। तो मैं क्या करूँगा, आपको बस ये देखना है कि हमारा मार्केट बंद कब होता है, आपको बस एक चीज़ नोटिस करनी है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं वर्टिकल लाइन पे जाता हूँ और हमारा मार्केट बंद होता है 3:30 बजे। तो 3:30 मतलब 15:30 के आसपास। तो इस जगह के आसपास मेरा मार्केट बंद हो गया, जो मेरा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी था वो बंद हो गया। लेकिन ये SGX निफ्टी रात को 2 बजे बंद होता है, तो ये तो चलते रहेगा। अब मुझे देखना है कि मेरा मार्केट खुलेगा कब। मान लो मैं 7 साढ़े 7 बजे चेक कर रहा हूँ, तो 7 साढ़े 7 बजे मतलब मैं 8 बजे मान लेता हूँ। तो यहाँ मैंने एक लाइन 8 बजे खींच ली और एक लाइन मैंने यहाँ पर 15:30 3:30 बजे खींच ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये स्केल का मार्क लूँगा, या फिर आप स्केल का मार्क ना लेके ये वाला मार्क भी ले सकते हो। कौन सा मार्क है वो, हाँ देखो ये प्राइस रेंज वाला मार्क, आप इसको भी ले सकते हो। ये प्राइस रेंज वाला मार्क आप सिलेक्ट करोगे, जो 15:30 कैंडल है उसकी क्लोजिंग पर आपको रखना है, और जो 8 वाली कैंडल है उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग आप कहीं भी रख सकते हो। तो देखो जैसे ही मैंने इसको किया, यहाँ पे मुझे ये डेटा निकल के आ गया कि प्लस 0.17%। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। यहाँ के हिसाब से आपको क्या डेटा मिल रहा है, 0.17% के आसपास मार्केट 4 अगस्त को गैप अप खुलना चाहिए था, और यही कुछ हुआ था। आप 4 अगस्त का जाके चार्ट देख लेंगे, लगभग यहीं कहीं के आसपास मार्केट आपको गैप अप खुलता हुआ देखा था। मैं दोबारा बोला कि जरूरी नहीं है कि यही हो। तो अगर 0.17 है ना, तो हम मान लेंगे आज मार्केट खुलेगा फ्लैट टू गैप अप। एग्जैक्ट पॉइंट 10-15 पॉइंट ऊपर 10-15 पॉइंट नीचे हो सकता है, बट आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पे दिखा रहा है प्लस 0.17 और मार्केट खुल गया 1% ऊपर, ऐसा बहुत ही रेयर होगा। बाकी टाइम पे ये डेटा आपको सही मिलने वाला है। तो ये है हमारा होमवर्क नंबर 1, आपको ये समझना है कि मार्केट हमारा कहाँ खुल रहा है। तो आपको गिफ्ट निफ्टी की मदद से ये पता चल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहला होमवर्क आपने कर लिया, अब आपको बैठना है अपना अगला काम करने। मतलब आप सोचो कि मार्केट 9:30 बजे खुलता है ना, लेकिन आपको 8:30 बजे या 7 बजे मार्केट में बैठ जाना है। अब बात करते हैं हम होमवर्क नंबर 2 की, कि क्या आपको दूसरा होमवर्क यहां पर करना है। अब जो सेकंड चीज हमारे पास आती है वो ये है कि आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ट्रिगर्स को चेक करेंगे। मार्केट के लिए न्यूज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस पे नज़र रखनी चाहिए कि क्या खबर आई है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। अब जब भी आप कभी भी न्यूज़ देखने चाहो ना, तो आपको इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कैसे न्यूज़ देखना है, वो भी बता दूंगा, बट आप समझो किस तरीके से तरीका होता है न्यूज़ को समझने का। पहला आपको देखना है ग्लोबल न्यूज़, कि मार्केट में ग्लोबल न्यूज़ क्या है। उसके बाद आपको देखना है जो लोकल न्यूज़ है, मतलब इंडिया की न्यूज़ यहाँ पर क्या आई हुई है यहाँ पे। अब अगर कभी भी मार्केट आपको बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता हुआ दिख रहा है ना, तो आप समझो कोई ना कोई उसके पीछे न्यूज़ रहती है, उसी को मार्केट रिएक्ट कर रहा होता है। जैसे कि मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। आप सोचो यहाँ से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले FOMC का मीटिंग हुआ, फेड का मीटिंग हुआ, उसने रेट हाइक हुआ और उसको मार्केट ने नेगेटिव लिया। रेट हाइक को इंडियन मार्केट ने पसंद नहीं किया, मार्केट में गिरावट आई। उसके बाद यहाँ पर फिच की एक रेटिंग आती है, और फिच की रेटिंग अमेरिका को डाउनग्रेड कर रही थी, जिस कारण अमेरिकन मार्केट्स में एक क्रैश आया और हमारा मार्केट भी गिरा। तो ये फॉल को आप कैसे समझ सकते हो, जब आप न्यूज़ और ट्रिगर्स को ट्रैक कर रहे होगे। तो आपको न्यूज़ और ट्रिगर्स को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो 2 क्राइटेरिया हमने बना रखा है यहाँ पर, ग्लोबल न्यूज़ का और लोकल न्यूज़ का। ग्लोबल न्यूज़ में आपको मोस्टली कहाँ के न्यूज़ पे फोकस करना है, अमेरिका के न्यूज़ पर फोकस करना है कि अमेरिका में यहाँ पर क्या हुआ। इसके लिए आप न्यूज़ वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो, आप याहू फाइनेंस यूज़ कर सकते हो, आप मनी कंट्रोल यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर investing.com यूज़ कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके ये पता लगा सकते हो। नहीं तो क्वेंट्सएप है, क्वेंट्सएप में एक न्यूज़ का सेक्शन आता है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हो। क्वेंट्सएप के बारे में मैं बता दूंगा आपको कभी किसी वीडियो में। आप क्वेंट्सएप में जाके न्यूज़ के सेक्शन में भी चेक कर सकते हो। तो ये है हमारे पास अमेरिका के न्यूज़ पे हमें फोकस करना है। और जनरली हम किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, उनके इकोनॉमिक डेटा पे, कि क्या इकोनॉमिक डेटा आ रहा है। ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे लिए मायने रखती हैं वो ये मायने रखती हैं कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन डेटा है वो क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन डेटा पे फेड का रिएक्शन क्या आ रहा है। मतलब इकोनॉमी के जो मेजर चीज़ें हैं, वहाँ की जॉब वाला डेटा आता है वो कैसा है, उन पे हमें फोकस करना है। और प्लस उसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अमेरिका के साथ किसी का झगड़ा हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ तो कुछ भी हो सकती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, कुछ भी XYZ होता है, तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर न्यूज़ को ट्रैक करना ज़रूरी है। तो ये हो गया नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आपको ये भी देखना है कि 1-2 दिन में क्या चीज़ें आने वाली है। मान लो आज रात को फेड की मीटिंग है, तो कभी भी कोई बड़ा इवेंट रहता है ना, उससे पहले मार्केट साइलेंट हो जाता है। तो आप एक तरीके से आइडिया लगा लोगे कि हो सकता है आज मार्केट साइडवेज रहे, क्योंकि फेड की मीटिंग आज रात को, तो मार्केट हो सकता है उसका इंतजार करे।
तो इंतजार करने के लिए तो साइलेंट हो जाएगा, कोई ट्रिगर है नहीं मार्केट में। तो इस तरीके से आपको अपकमिंग इवेंट भी देखने हैं। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल मार्केट। अब लोकल न्यूज़ में आप क्या क्या चेक करोगे? लोकल न्यूज़ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता है, आपको बस इसमें यही देखना होता है आरबीआई वगैरह क्या करिए। आरबीआई मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक डेटा आते हैं कि क्या जीडीपी रहा इस बार का, क्या टैक्स कलेक्शन रहा, क्या महंगाई दर रही, ये सब चीज़ आपको ट्रैक करना है। उसके साथ साथ आपको इवेंट्स देख के रखने हैं कि क्या क्या इवेंट आएगा। मेजर इंडिया का इवेंट आरबीआई पॉलिसी है, यही इवेंट है जिस पे मार्केट रिएक्ट करता है और कोई खास रिएक्शन आता नहीं है। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ पे नज़र रखना है कि किसी कंपनी का रिजल्ट तो नहीं आ रहा। ये हम अमेरिका के ग्लोबल मार्केट में कोई कंपनी का रिजल्ट है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इंडिया में अगर कोई कंपनी का आज रिजल्ट आने वाला, मान लो आज मार्केट में एचडीएफसी का रिजल्ट आने वाला है, एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से बैंक निफ्टी पूरा हिल जाएगा ना। तो आपको पता ही नहीं रहेगा एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप प्रिपेयर कर नहीं पाओगे उसके लिए। तो ज़रूरी है इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ट्रिगर्स को देखना और समझना कि मार्केट में किस तरीके से ये चीज़ें प्ले आउट कर सकती है। मैं दो बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ इस समय कि दो एकदम एक कॉइन है ना, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू क्या है? न्यूज़, कि मार्केट में कोई न्यूज़ आई, और उसका दूसरा पहलू क्या होता है? मार्केट का रिएक्शन। तो न्यूज़ के हिसाब से आप ये देख सकते हो ये न्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन आप ये नहीं समझ सकते मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मैं 80% मान के चलता हूँ कि मार्केट आज फॉल करेगा, मार्केट में गिरावट आएगी क्योंकि खराब न्यूज़ है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड 20% मेरे ये भी रहता है कि भैया ये मार्केट है, मार्केट सुप्रीम होता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर न्यूज़ के खिलाफ जाके रिएक्ट कर रहा है तो हो सकता है मैं ट्रेड अवॉइड करूं, या फिर मुझे कुछ ना समझ में आए तो मैं बड़ी क्वांटिटी ना प्लान करूं। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना होता है। बट 80% इम्पैक्ट का न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा होमवर्क नंबर 2। आई होप आप नोट कर रहे होगे। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा। थोड़ी लंबी वीडियो है क्योंकि मैं सब कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ, टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता आपका, तो इसीलिए सब चीज़ें समझेंगे ताकि आप कल से खुद कर सको। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, हर रोज़ 8:30 बजे हमारी लाइव स्ट्रीम होती है जिसमें सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो लाइक करना ना करना आपकी मर्जी है, बट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव करूँ तो आपको एक ही जगह पे 8:30 बजे मैं लाइव आता हूँ, 9 बजे तक सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो आप खुद से कर लो या फिर कुछ दिन तक लाइव स्ट्रीम देख के आप वहाँ से भी सीख सकते हो। तो ये हो गया हमारा होमवर्क नंबर 2। मुझे उम्मीद है आप नोट डाउन कर रहे होगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप सीखोगे, ज़्यादातर लोगों को ये वीडियो पहुँचेगी तो मुझे खुद ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा मेहनत कर पाऊंगा। तो ये हो गया हमारा होमवर्क नंबर 2। अब देखते हैं होमवर्क नंबर 3 कि हमारा होमवर्क नंबर 3 यहाँ पर क्या है। होमवर्क नंबर 3 बेसिकली है, अब हम आ जाएंगे चार्ट पे। अब को मैं आगे बताऊंगा, मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आगे तो बताओ, इसका डेटा वगैरह कब आएगा, वो सब आएगा। तो अभी हड़बड़ाए मत, मैं सारा बताने वाला हूँ। इतना काम आप कर लोगे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप वाइज चलते हैं, हड़बड़ी नहीं करेंगे। तो ये है हमारा चार्ट एनालाइजिंग। मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप चार्ट को नहीं समझोगे आज के, तब आप प्लान कर ही नहीं सकते। आप कितना भी न्यूज़ देख लो, आप कितना भी डेटा देख लो, आपको ये सब काम नहीं आएगा अगर आपकी चार्ट पे पकड़ मजबूत नहीं रहेगी। तो प्री मार्केट होमवर्क करने का मतलब ये नहीं होता है कुछ इंडिकेटर्स देख लिया, न्यूज़ वगैरह समझ लिया, वो केवल 40% काम है। 60% काम अभी भी स्टैंड अलोन चार्ट को देखना ही है। चार्ट को एनालाइज करने का एक तरीका होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करेगा, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, बट आप ये चार्ट एनालाइज करने का तरीका समझिए। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करते हैं हम। मतलब हम सबसे पहले जो प्रोसीजर नंबर 1 है वो है डेली चार्ट को अंडरस्टैंड करना। आप कभी भी आज के लिए तैयार होने जा रहे हो, आप सबसे पहले बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, तो अब मुझे मान लो मंडे के लिए एनालाइज करना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक लेवल ड्रॉ करूंगा, मैं फिब ड्रॉ करूंगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अभी इस वीडियो में मैं उतना नहीं बता पाऊंगा आपको क्या क्या करना है, लेकिन वो भी एक मतलब ये अलग वीडियो बन जाएगी, पूरी 30 मिनट में अलग वीडियो बना सकता हूँ कि आपको क्या करना है। ये खैर डिटेल में मैंने आत्मनिर्भर कोर्स में डिस्कस किया हुआ, तो आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बट इस पे अभी मैं आपको मतलब रफली बता रहा हूँ क्या क्या करना है, उसके अंदर घुस के नहीं बता रहा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक देखनी कि कल की कैंडल क्या बनी थी। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, कैंडल स्टिक चेक करिए कि कल की कैंडल क्या बनी थी। तो कल की कैंडल बनी थी यहाँ पर डोजी कैंडल। तो अब मुझे क्या पता चलता है कि डोजी कैंडल मतलब एक इनडिसीजन कैंडल होती है। तो अगर इसी के बीच में कल मार्केट रहता है मंडे को, तो मेरी प्लानिंग क्या रहेगी, आज मार्केट साइडवेज हो सकता है। आप लोग बोलते हो ना सर पता ही नहीं चलता, साइडवेज हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं हम। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आज मार्केट साइडवेज है, मुझे एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं लेने हैं, मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मल्टीपल ट्रेड्स प्लान नहीं करने हैं। अब मान लो कल के दिन मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करा, तो मैं ये मान लूंगा प्रीवियस सपोर्ट के आसपास आके एक डोजी कैंडल बनी और डोजी का हाई ब्रेकआउट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो गिरावट है उसका दौर हल्का सा रुक गया
लिया है, पॉज लिया है गिरावट, और मार्केट अब थोड़ा ऊपर के लेवल पे रिट्रेस कर सकता है। तो मुझे यहाँ से आइडिया लग रहा है किस लेवल के ऊपर मुझे पॉजिटिव, किस लेवल के ऊपर नेगेटिव रहना है। तो यहाँ से हम रफ आइडिया लगाते हैं, मार्केट को मोटा मोटी समझने की कोशिश करते हैं कि बड़ा पिक्चर क्या है हमारे पास। तो मुझे ये समझ में आया। दूसरा मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगाता हूँ तो अभी भी 0.5 0.6 एरिया के आसपास घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे थोड़ा सपोर्ट या पॉज ले सकता है। तो इस तरीके से मैं पहली चीज कैंडल देखूंगा, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स चेक करूंगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स मतलब ज्यादा नहीं, बेस्ड ऑन फिब एक दो लेवल्स मिल जाए और चार्ट के बेसिस पे एक दो सपोर्ट वाले लेवल्स मिल जाए बस। ज्यादा डिटेल में जो लेवल्स देखना है ना वो 15 मिनट के चार्ट में देखना है, जिसके बारे में मैं अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ। तो डेली चार्ट पे हमने कैंडल देखी और हमने ये फिब देख लिया। उसके बाद एक चीज मैं जरूर देखता हूँ डेली चार्ट में कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड मतलब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर और सेंटीमेंट समझने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर आप देखो कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे से चार्ट दिखाऊं तो मार्केट यहां से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है और इस जगह से मार्केट ने ये रिसेंट हाई लगाया। रिसेंट हाई का क्या, ये लो है। तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग करने लगता है तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। आप देखो नीचे से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया, बट डाउन ट्रेंड अभी शुरू नहीं हुआ। डाउन ट्रेंड इस लेवल के नीचे शुरू होगा। तो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यहां पर आके एक रिट्रेसमेंट वाला स्ट्रक्चर है। ये अप ट्रेंड हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये अप ट्रेंड हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुआ, अभी भी डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है। तो एक रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर है जिसमें मार्केट नीचे आ रहा है। आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, जिसको हम रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मेजर ट्रेंड अपसाइड है, अभी रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है। 2 दिन से कैंडल आसपास बनी हुई है, तो आप बोल दो एक रेंज फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी रेंज फॉर्म नहीं हुआ है, रेंज फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। यहां से कुछ भी हो सकता है, बट अगर कल के दिन भी यही रुक जाए तो आप तैयार रहोगे, रेंज फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मान लो मार्केट परसों इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तब मैं ये मान लूंगा कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन हो गया है और जो स्ट्रक्चर है वो भी अब डाउन ट्रेंड की तरफ ही हो गया। रिट्रेसमेंट अब नहीं रहा। अगर ये डायरेक्ट मार्केट फॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड है और ये जो हालात है वो भी बेरिश और सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट प्लान कर लेना है डेली चार्ट में आके कि किस हिसाब से मार्केट का डेली चार्ट बिहेव कर रहा है। ये होता है हमारा होमवर्क नंबर 3, एनालाइजिंग द चार्ट का पहला पार्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी पिक्चर क्लियर हो गई। और बड़ी पिक्चर जिस ट्रेडर को क्लियर होती है ना, उसको पता होता है कि मार्केट ये क्यों कर रहा है। अगर आपको लग रहा है ना किसी दिन मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जाने के बाद क्यों 600 पॉइंट गिर गया, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप 5-15 मिनट के चार्ट से बाहर निकलोगे, आवरली या डेली चार्ट पे नजर डालोगे। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा हमें क्या करना है, 5 या 15 मिनट के चार्ट में आ जाना है और इसमें हमें लेवल्स ड्रॉ करने हैं। लेवल्स ड्रॉ करने का तरीका खुद में होता है, इसके ऊपर अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, कोर्स पे भले ही डिस्कस कर रखा है, बट लेवल्स ड्रॉ करने का तरीका आप लाइव स्ट्रीम देख देख के सीख सकते हो। तो लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन किया करिए और मैं इसको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरा कुछ तरीका है जिससे मैं लेवल्स वगैरह ड्रॉ करता, तो अभी मैं वो रिवील नहीं करना चाहता, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो है आपको लेवल्स ड्रॉ करना। अगर आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करोगे ना, उसमें मैं आपको सब बताते रहता हूँ कि ये लेवल क्यों ड्रॉ किया, ये लेवल क्यों ड्रॉ किया, तो आप उससे सीख सकते हो। तो ये 5-15 मिनट में आके आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं। और थर्ड काम जो होता है ये होता है हमारा सेटअप प्लानिंग, कि आज के दिन में क्या करने वाला हूं। और ये सेटअप प्लानिंग में पता है हम क्या करते हैं, मैं ये करता हूं पर्सनली कि मैं पहले देखा, मैंने मतलब ये चेक कर लिया मार्केट कहां खुलने वाला है, तो मुझे पता चला कि मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुलेगा। तो अब मुझे गैप अप से आइडिया लग गया कि मार्केट कितना गैप अप खुलेगा। फॉर एग्जाम्पल मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुलने वाला है, मैं यहाँ 15 मिनट के चार्ट में आ गया और मंडे के दिन मैंने देखा मार्केट यहाँ कहीं खुल सकता है। तो अब मैं प्लानिंग स्टार्ट करूंगा कि अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, अब इस रेजिस्टेंस लेवल को खुलते ही अगर मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट यहीं पे फंसा है तो मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट खुलते ही नीचे गिरने लगा तो मैं क्या करूंगा। तो मतलब कहीं भी पॉइंट पे मार्केट खड़ा है, 3 ही पॉसिबल मूवमेंट्स होती है, ऊपर जाए, नीचे जाए या कहीं ना जाए। तो तीनों पॉसिबल मूवमेंट के लिए हमें ये प्लान करना है कि मुझे किस हिसाब से ट्रेड करना है। ऊपर गया तब मैं क्या करूंगा, नीचे गया तब मैं क्या करूंगा। और ये एग्जांपल क्लियर कट मैं आपको बता दूंगा, आप लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें अगर मैं बताने जाऊँ ना तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अब कल के दिन पे अगर खुलते ही मार्केट ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो मैं क्या देखूंगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये वाला है। तो अगर मुझे यहाँ कहीं बाइंग का मौका मिलता है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं वेट करूंगा हल्का रिट्रेसमेंट आ जाए, मैं यहाँ कहीं बाइंग करूंगा और यहाँ कहीं के आसपास आके मैं टारगेट बुक करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मुझे इस जोन में कहीं बाइंग करने का मौका मिलता है तो मैं करूंगा ऑन रिट्रेसमेंट। तो ये मेरा प्लान नंबर 1 रेडी हो गया। लेकिन अगर मान लो खुलते ही यहां पे आ गया बिना किसी रिट्रेसमेंट के, तब मैं बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और इसका ब्रेकआउट आना मुश्किल है, क्योंकि सेकंड टाइम टच कर रहा है। तो जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा मैं बाइंग का प्लान त्याग दूंगा। अब मेरा प्लान क्या हो जाएगा कि या फिर यहां मार्केट कंसोलिडेट करे पूरा एक दिन, या फिर मान लो 4-5 घंटा और फिर ऊपर ब्रेकआउट करे, तब मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूं। नहीं तो
मार्केट क्या करे, यहाँ पर आके कोई नेगेटिव पैटर्न बना, एम पैटर्न बना दे, हेड एंड शोल्डर बना दे, या थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आने लगे, या फिर एक ऐसा पैटर्न बना दे, लोअर लोज लोअर हाइज का पैटर्न बना दे, तो मैं यहाँ पे सेल करने को देखूंगा। तो अब मेरे पास प्लान रेडी है, मेरा प्लान नंबर 2 भी रेडी हो गया। मैं क्या करूंगा, ऊपर के लेवल्स पे, अब मान लो मार्केट यहाँ खुलने के बाद पहली कैंडल रेड बनाता, अब पहली कैंडल रेड बनाएगा तो यहाँ गैप फिलिंग हो गई, गैप फिलिंग के बाद मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एक बार बाइंग करने को ट्राई करूंगा, बट मैं ये एग्रेसिव नहीं करूंगा। क्यों एग्रेसिव नहीं करूंगा बाइंग, मतलब यही रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर यहाँ से मार्केट घूमता भी है तो कितना डिफरेंस है, लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो मैं 100 पॉइंट ऊपर इस तरीके से बाइंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा रिस्की होगा। तो अगर मान लो मुझे यहाँ बहुत अच्छा सेटअप दिख गया इंट्राडे में, तब मैं थोड़ा रिस्क लूंगा, लेकिन अगर यहाँ मार्केट कुछ क्लियर कट ना बना के ऊपर निकल गया तो मैं छोड़ दूंगा। सबसे बढ़िया बाइंग का जोन कहाँ बनेगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए, तो इस ट्रेंड लाइन पे मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। और क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल है उसमें और इस ट्रेंड लाइन के आसपास में लगभग 200-250 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 200-250 पॉइंट पे मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे ट्रैप कर देता है तो और अच्छी बात है। अब मान लो नीचे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है, तो इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होगा तो फिर मैं यहाँ पे एक बार छोटा सेल का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। जो बड़ा सेल का ट्रेड होगा, मतलब जो बड़ी पोजीशन में सेल करने को देखूंगा, वो मैं इस लेवल के नीचे, जो रिसेंट स्विंग बना है, अगर इसके नीचे जाके रीटेस्ट वगैरह करेगा तब मैं सेल करूंगा। जो डे लो है वो मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे। तो देखिए आपके सामने किस तरीके से मैंने 3-4 प्लान बता दिया। अब मार्केट कुछ ना कुछ इसी में से तो करेगा। मार्केट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, यहाँ साइडवेज हो जाए तो साइडवेज मार्केट को मैं छोड़ दूंगा, बाकी ऊपर गया उसके लिए भी प्लान है, नीचे आया उसके लिए भी प्लान है। तो इंट्राडे में जो भी मार्केट करेगा मैं पहले से ही उसके लिए रेडी हूँ। अब आप बताओ क्या ये टेंशन फ्री नहीं होगा, ये क्या टेंशन फ्री नहीं होगा। अब आपको टेंशन नहीं होगा मार्केट ऊपर नीचे क्यों जा रहा है। अब आपको ये नहीं लगेगा कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाके क्यों यहाँ से गिर गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लान किया होता है ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से ब्रेक डाउन आ सकता है नीचे की तरफ, तो आप प्लान करके रेडी रहोगे उसके लिए। तो यही तरीका होता है मार्केट में अपने सेटअप को बनाने का, कि आज मैं क्या क्या सेटअप फॉलो कर सकता हूँ। ये आप सेटअप को प्लान करो इस तरीके से। देखो वीडियो लंबी हो रही है, बट मैं उम्मीद रखता हूँ आपको सीख रहे हो। अगर सीख रहे हो तो थम्स अप लाइक जरूर करिएगा। और वीडियो लंबी है तो क्या हुआ, सीखने के लिए तो टाइम दे ही सकते हैं। एंटरटेनमेंट तो हो नहीं रहा कि कॉमेडी देख रहे हैं बहुत लंबी हो जाएगी फिर मजा नहीं आएगा। सीख रहे हैं ना कुछ, तो सीखने में टाइम लगता है अगर अच्छे से सीखी जाए तो ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई कि आपको सेटअप कैसे प्लान करना है। तो ये था आपका होमवर्क नंबर 3। अब शुरू होता है आपका यहाँ पर होमवर्क नंबर 4, कि आपको 4th होमवर्क में क्या करना है इस जगह के आसपास। अब हमने चार्ट भी देख लिया है, हमने न्यूज़ एंड ट्रिगर्स भी देख लिया है, मार्केट कहाँ खुलेगा उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो अब जो फाइनल काम हम करेंगे वो है हम यहाँ पर डेटा एनालाइज करेंगे। अब देखो वीडियो पहले से ही बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो में मैं आपको केवल ये बता दूंगा आपको क्या क्या डेटा देखना है, कहाँ से देखना है वो भी मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा। लेकिन एग्जैक्टली आप क्या देखोगे ना, जैसे पीसीआर है, मैं बता रहा हूँ डेटा एनालिसिस में आपको क्या क्या देखना होता है। आप ये लिस्ट बना लो। आपको सबसे पहले जाके चेक करना है कि पीसीआर क्या है। आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, इंडेक्स का आपको पीसीआर देखना है। पीसीआर हम कहते हैं पुट कॉल रेशियो। अब पुट कॉल रेशियो के ऊपर मैंने एक 20-25 मिनट की वीडियो बना रखी है चैनल पे, आपको जाके वो वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ दोबारा वो 20-25 मिनट वेस्ट करने वाला नहीं हूँ ये समझाने में कि पुट कॉल रेशियो किस तरीके से काम करता है। अब दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो देखनी है यहाँ पे ऑप्शन चेन। तीनों इंडेक्स की जाके आपको ऑप्शन चेन देखनी है। ऑप्शन चेन के अभी ऊपर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ प्लान कर रहा हूँ, एक एडवांस डेटा ट्रेडिंग कोर्स का कुछ प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये सब कुछ डिटेल में सिखाऊंगा। तो कुछ दिन उसके लिए इंतजार कर लीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया, पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो देखना है आपको। दूसरा क्या देखना है आपको, ऑप्शन चेन देखना है, जिसमें आपको फाइंड करना है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से। इन लेवल्स की मदद से आप कॉल शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट कवरिंग होती है, वो आप पता कर सकते हो कि किस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी, किस लेवल के ऊपर लॉन्ग अनवाइंडिंग, किस लेवल के नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आएगी, कहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, वो आपको आइडिया लग जाएगा। और पुट कॉल रेशियो से आपको मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों डेटा तो आपको मस्ट देखना है, ये दोनों डेटा तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बेसिस पे आप बहुत कुछ पता लगा सकते हो जो कि इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता, बट आपको सीखने की कोशिश करनी है। मैं हो सकता है कुछ दिन बाद वीडियो डाल दूँ अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो। और ये जो 3rd नंबर पे हमें देखना है वो देखना है पार्टिसिपेंट का डेटा, कि पार्टिसिपेंट यहाँ पे क्या कर रहा है। पार्टिसिपेंट मतलब एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या पोजीशन बना रखी है। अगर आप एफआईआई डीआई के पोजीशन को डिकोड करना समझ गए ना, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि बड़े प्लेयर है उनकी पोजीशन क्या है, क्या वो मार्केट में नेगेटिव खेल रहे हैं या पॉजिटिव खेल रहे हैं। तो ये 3 चीज़ तो आपको पक्का चेक करनी है अगर आप डेटा चेक करने जा रहे हो। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑप्शन पेन हो गया यहाँ पे,
और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप चेक कर सकते हो जिसको आपको देखना है। एक बार अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कैसी देखनी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक पेड सोर्स बता रहा हूँ क्वांटसैप का, अगर आप चाहो तो यहाँ पे जाके आप, ये क्वांटसैप पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी फ्री सोर्सेज भी हैं, तो फ्री सोर्सेज आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एनालाइज में जाएंगे और पीसीआर चेक करेंगे। पीसीआर में जाके जैसे ही मैं यहाँ पे निफ्टी चेक सर्च करता हूँ, वैसे अगर आपको इसमें अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, 60+ ज़्यादा एडवांस डेटा ट्रेडिंग के आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे जाके मैं पीसीआर देख रहा हूँ, पीसीआर के ऊपर 25 मिनट की वीडियो, प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए अगर आपको पीसीआर समझना है तो। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, पीसीआर वीडियो करके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो उसको। अब पीसीआर देख लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा ट्रैक में ऑप्शन चेन देखने। तो अब यहाँ पर आके मैं यहाँ ऑप्शन चेन कंप्लीट स्टडी करूंगा, कहाँ पे ज़्यादा राइटिंग है। जैसे अभी देखो क्या दिख रहा है, 45,000 के पास कैसी पोजीशन बनी हुई है, 19 लाख पुट राइटिंग है और 29 लाख कॉल राइटिंग है। तो कॉल राइटिंग 10 लाख लगभग एक्स्ट्रा है ना, तो मतलब 45,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से आप लेवल्स डिकोड कर सकते हो कि किस किस लेवल पे ज़्यादा राइटिंग हो रखी है, कहाँ पे मुझे कैसी पोजीशन बनानी है। और इसी के बेसिस पे मैंने आपको एक और स्ट्रैटेजी फ्री में दे रखी है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब फिर इस समय अगर आप लोग को ना हेल्प हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बस ये मेहनत करने का एक ही मकसद है कि कुछ मदद हो जाए आपकी, तो इसको फॉलो करिए तभी कोई फायदा होगा। पीएसएलवी स्ट्रैटेजी मैंने बता रखी है ऑप्शन चेन के बेसिस पे, उसको भी जाके आप देख सकते हो, फ्री वीडियो है, मतलब अवेलेबल है पूरा। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पर आप आ जाओगे पार्टिसिपेंट डेटा में। तो यहाँ पार्टिसिपेंट डेटा में आके आपको दिख जाएगा कि एफआईआईज क्या काम करे। देख रहे हो कितना ज़्यादा माल उन्होंने बेचा है, और यहाँ पे 4 अगस्त को खरीदा उन्होंने फाइनली। 1 2 3 4 5 6 6 दिन लगातार सेलिंग के बाद 7वें दिन उन्होंने बाइंग की पोजीशन बनाई है। उन्होंने बाइंग की पोजीशन बनाई तो मार्केट आपको हल्का फुल्का ऊपर जाते हुए दिखा। इसको आप प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो, क्योंकि जो उन्होंने बेचा था हो सकता है उसी को प्रॉफिट बुक किया हो हल्का फुल्का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है ना, तो उससे आइडिया लग जाता है। ये एफआईडीआई डेटा स्टडी करना भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में। जो प्रीवियस वीडियोस आप चैनल पे जाके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये 3 चीज़ तो आपको पक्का देखनी है। उसके बदले आप कुछ भी देख सकते हो, आप जाके ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हो कि कल और आज में क्या बदलाव आया है, उससे आइडिया लग जाएगा पोजीशन किस तरफ बन रही है। ये देख लो आप, एफएनओ न्यूज़, मार्केट न्यूज़ भी आप यहाँ पर आके देख सकते हो इस तरीके से। तो बहुत कुछ है चेक करने को, बट ये 3 चीज़ आपको पक्का चेक करनी है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4, यानी मार्केट खुलने से पहले 4 काम आपको करने हैं जो मैंने बता दिया। अब 5वां काम क्या है? 5वां काम है फाइनल प्लानिंग। 5वां काम है हमारा फाइनल प्लानिंग, होमवर्क नंबर 5। और ये फाइनल प्लानिंग आपको कब करनी है? ये करनी है आपको 9:08 पे। 9:08 पे ऐसा क्या स्पेशल होगा? 9:08 पे आपके पास प्री मार्केट के लेवल्स आ जाएंगे कि मार्केट कहाँ खुलने वाला है, वो एग्जैक्ट लेवल्स आपको पता चल जाएंगे। तो उसके बेसिस पे जो भी आपने ऊपर प्लान बना रखा है उसको आपको हल्का सा रिवाइज करना है, ट्वीक करना है, मॉडिफाई करना है कि आप प्रॉपर रेडी हो जाओ। मार्केट खुलते जो भी हो, मैं तो तैयार हूँ। मार्केट ऊपर जाए मैं तैयार हूँ अपने प्लान के साथ, नीचे आए मैं तैयार हूँ, टाइम पास करे तो मैं तैयार हूँ। अब इतना कुछ करने के बाद आपको केवल एक दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी एंट्री लेने में। तो अब सारा फिर आपको उसी में मेहनत करना है कि मैं कैसे एंट्री बना पाऊँ। जैसे मुझे डायरेक्शन क्लियर है, मुझे बाई ही करना है इस लेवल के ऊपर, तो एंट्री कैसे बना पाऊँ, बस उसी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जो कि लाइव मार्केट का काम है, जो कि कभी बाद में होगा तो डिस्कस करेंगे। अब मार्केट खुलने से पहले क्या करना है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और बिलीव में अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको मार्केट की एक गजब की क्लैरिटी आने वाली है। मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आज मुझे करना क्या है, करना क्या नहीं है। आप एक ऐसे ट्रेडर की तरह जाके नहीं बैठोगे जो 5 मिनट की बड़ी ग्रीन कैंडल देख के कॉल की तरफ जा रहा है, फिर पुट की तरफ जा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है मार्केट निकल गया। आपको पता रहेगा किस लेवल के ऊपर निकल रहा है, किस लेवल के ऊपर नहीं निकल रहा है, कहां से रेजिस्टेंस लेगा, सारा आइडिया आपको पहले रह सकता है। अब एक चीज जरूरी बता सकता हूं कि आप ट्रेडर हो, ठीक है, आप भगवान नहीं हो। मतलब मैं अपनी कहानी बता रहा हूं कि मैं भी सारी एनालिसिस कर रहा हूं और मैं लगभग 3-4 साल से करते हुए आ रहा हूं। तो इतने साल के प्रैक्टिस के बाद भी मेरी एक्यूरेसी 100% नहीं है। मेरी एक्यूरेसी 70 to 90% वेरी करती है। मतलब मान लो आज के दिन पे मैंने 5 प्लान बताया, तो हो सकता है 5 में से मेरा केवल 3 प्लान चला और 2 प्लान में फेल हो गया, मेरा एसएल चला गया। और किसी किसी दिन मैंने 5 प्लान बनाया, 5 प्लान चल गया, तो उस दिन मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। किसी में से 5 में से केवल एक ही प्लान चला। तो ऐसे दिन भी आएंगे जिस दिन मार्केट प्लान के एकदम अगेंस्ट काम करेगा, तभी तो हम कहते हैं मार्केट सुप्रीम है। तो उस दिन फिर इंट्राडे का वो रिस्क मैनेजमेंट है आपका, जिससे आप लॉस कम लो, प्रॉफिट ज्यादा लो, साइकोलॉजी है जिससे ओवर ट्रेडिंग ना करो। तो वो सब बात की बात है, तब काम आएंगे। लेकिन इस चीज को ध्यान रखें, आप कभी 100% नहीं हो सकते, तो ये एक्सपेक्टेशन रखना भी बेकार है।
तो आई होप मैंने आपके पूरे डाउट क्लियर कर दिए होंगे और इस वीडियो की मदद से कोई वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेगा, लाइक करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जाते जाते एक बस छोटा सा अनाउंसमेंट करते हुए जाता हूँ मैं कि अगर आपको यहाँ पर आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स ज्वाइन करना है जिसमें 30+ आवर स्ट्रक्चर्ड वीडियो है, आप जाके लिंक में कंटेंट देख सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया, मतलब जो मैंने 5 साल में सीखा उसका पूरा निचोड़ आपको यहाँ पे 30 घंटे में मिलने वाला है। प्लस इसमें आपको 1 ईयर का एक्सेस रहेगा। 1 ईयर तक मेंटरशिप प्रोग्राम है, मतलब लगभग हर वीकेंड में, हर संडे कह लो आप, मैं लाइव आता हूँ जिसमें हम लाइव डाउट सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट हो, प्रॉफिट रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड, माइंडसेट रिलेटेड, उसको सॉल्व किया जाता है। और प्लस आपको एक ग्रुप का एक्सेस मिलता है जिसमें पूरी कम्युनिटी है, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। प्लस मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिलेगा, आपको कोई पर्सनल डाउट हो तो 1-to-1 आप वो भी सॉल्व करवा सकते हो। कॉल पे बात नहीं कर पाता बट आप मैसेज कर दोगे तो आपके डाउट वहाँ भी सॉल्व हो जाएंगे। तो एक कंप्लीट प्रोग्राम है। तो अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए सोच रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आप इसको कंसिडर जरूर करेगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।